सबसे पहले आप सब दोस्तों का शुक्रिया, आप आए शॉर्ट नोटिस पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो ये ब्रीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब, इसका मुद्दा मकसद सिर्फ ये है कि हाल ही में जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो प्लान एक दायरे, एक सिस्टम से आता था, एक प्रॉपर सीक्वेंस से आता था, वो प्लान जो है, जो हमारे पास इतलात मौसूल हैं या जो प्लान की कॉपीज हमने देखी है, उसके मुताबिक वो प्लान बिल्कुल चेंज है। और दुख की बात यह है कि ना कि सिर्फ प्लान चेंज है, जो प्लान पंचायत का पंचायत में रहना चाहिए था, वो जो पैसा पंचायत का पंचायत में रहना चाहिए था, वो पैसा उठा के जो है कहीं और उसको लगाया गया है, जो कि मेरे हिसाब से कानूनी तौर पे भी गलत है, या जो इसके एसओपीज हैं, जो कैपेक्स बजट है, या जो इसके जो फाइनेंशियल जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है, उनके हिसाब से भी ये प्लान जो है अपने आप में ही जो है एक क्वेश्चन मार्क जो है अपने आप में है। तो ये जो हमारी समझ में आता है, क्योंकि आज पंचायती राज के दो टायर बिल्कुल इनएक्टिव हैं, डिफंक्ट है, क्योंकि पंचायत डिसॉल्व हो चुकी हैं, बीडीसी डिसॉल्व हो चुके हैं। अब आपके पास ले दे के एक ही टायर बचा, जो थर्ड टायर है, जो डीडीसी काउंसलर्स का है। और इसमें भी सबसे बड़ी हैरानी यह है कि डीडीसी काउंसलर्स में भी ये प्रैक्टिस जो बदरवा में अपनाई गई है, ये रेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डोडा में हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से कहीं पर नहीं है। ये किसी भी डीडीसी जो हमारे डीडीसी काउंसलर्स हैं, चाहे गुंडो में है, डोडा में है, जितने भी हैं, ये कहीं पर ये नहीं देखने को मिला है जो बदरवा के अंदर जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरमैन है, जो उन्होंने किया है। तो ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये क्या वजह थी कि डीडीसी चेयरपर्सन को हमारी पंचायतों के, चाहे थनाला है, शरीकी है, आप अटखार में बहुत सारी पंचायतें हैं, या मुझे लगता है जो बाकी पंचायतें हैं वहां पर भी जो है वहां का भी पैसा जो है काटा गया है। कौन सी तुक बनती है कि मेरी अपनी पंचायत का पैसा जो मेरी पंचायत के लिए एलोकेट हुआ है, उसको उठा के जो है आप जाई घाटी में लगा दें। जाई घाटी सबके लिए है, हमें उस चीज की कदर है, लेकिन एक सिस्टम है, एक इसका जो है जाब्ता है कि ये पैसा जो पंचायत का था, जो पंचायत में ही रहना चाहिए था, ये पंचायत के लोगों को एलोकेट हुआ है। ये एरिया और पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट में जो है ये पैसा जो है उस पंचायत को दिया जाता है। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि चेयरपर्सन डीडीसी ने जो है हमारा ये पैसा यहाँ से उठा के वहां की जो है इसको जो है वहां के लिए जो है वागुजार किया है, जो मैं ये समझता हूँ कि ये एथिकली भी रॉन्ग है और फाइनेंशियली भी मुझे ये कहीं ना कहीं इट इज इन कॉन्ट्रडिक्शन विद द लॉज ऑफ ये जो पंचायती राज के हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज जो है नाकाबिले बर्दाश्त है। इस चीज को जो है हम जो है इस चीज को जो है इसके मुतालिक जो है हम अपना रंज और जो है दुख का इजहार करते हैं। कितना नुकसान हुआ जो यहाँ की जो टाउन के तरफरी में जो पंचायत है, कितना काम पेंडिंग है, उनमें क्या लगता है कितना नुकसान हो सकता है इस चीज से जो आप कह रहे हैं? नहीं, अब आप कैपेक्स बजट की देखिए, हर पंचायत को 23 से 24 लाख रुपए एलोकेट होता है हर फाइनेंशियल ईयर में। कैपेक्स एक हेड की मैं बात कर रहा हूँ, अदर देन नरेगा या बाकी। उस कैपेक्स में जो है जो 23 से 24 लाख है पर पंचायत का, अगर 5 लाख, किसी का 10 भी काटा, किसी का शायद 6 काटा हो, मैं ये तो नहीं कहता कि सब पंचायतों को काटा, लेकिन अगर 50% पंचायत का भी पैसा काटा जाएगा तो ये इट इज इन करोड्स। तो ये पैसा उठाने की तुक क्या बनती थी? ये क्या जाहिर करना चाहते थे? इनकी मंशा क्या थी? एक इंटेंशन क्या थी कि मैं फलानी पंचायत से पैसा उठा के किसी और पंचायत में डाल दूं जिसकी कोई तुक नहीं बनती, जिसकी कोई कानूनी हैसियत भी नहीं है, ना कोई जस्टिफिकेशन इसकी हो सकती है। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि इतना ज्यादा जो है पैसा शिफ्ट करना एक जगह से दूसरी जगह, वो भी लोगों की कंसेंट के बगैर, लोगों की मर्जी के बगैर, क्योंकि लोगों ने जो है प्लान, अगरचे पंचायतें आज फंक्शनल नहीं है, लेकिन लोग तो फंक्शनल है। लोगों ने ही तो चूज किया था प्लान, लोगों ने ही तो कार्रवाई रजिस्टर पे लिख के दिया था आपको। तो वो कार्रवाई रजिस्टर कहाँ है? तो मैं तो आपके ताइन ये भी सवाल करूंगा कि बीडीओ भदरवा, मेरी तो उनसे भी बात हुई है, लेकिन वो भी इसमें गफलत में है। वो भी अपनी जगह कहीं ना कहीं उनको भी कहीं ना कहीं वो भी परेशान है कि ये क्या हुआ जो मैंने महसूस किया है। तो ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन मार्क है कि इस काम को डीडीसी
जो चेयरपर्सन है उनको क्या करने की जरूरत पड़ी। अगर उनको इतना ही शौक है पैराफेरीज को डेवलप करने का तो वो डीडीसी चेयरपर्सन है, वो कोई आम छोटे मोटे सरपंच तो थे नहीं। वो तो गवर्नर साहब के पास जाकर, एडवाइजर साहब के पास जाकर, या किसी भी कमिश्नर साहब के पास जाकर, और नहीं तो आपके पास डिप्टी कमिश्नर डोडा है उनके साथ इशू टेकअप करते। तो उनके लिए कौन सा मसला था 20-50 लाख रुपए जो है जाई के लिए या किसी और जगह के लिए फंड्स। आपने जानने की कोशिश नहीं की कि क्यों ये ऐसा हो पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग तो इसमें साथ नहीं देंगे, ना ही आप लोगों के फेवर में लिया होगा ये सब स्टेप लेने से। तो आप जानने की कोशिश नहीं की क्या वजह, किस प्लान के तहत इस चीज को किया जाए? नहीं देखिए ना, ये तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान की एफिशिएंसी, उसकी कैपेसिटी, उसकी कैपेबिलिटीज को जो है ना रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जिसने जो कहा इन्होंने वो कर दिया। तो जब खुद में कॉम्पिटेंसी ना हो और ये पता ना हो कि किस काम के बाद में क्या आफ्टर शॉक्स हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो फिर ऐसे स्टेप लिए जाते हैं। तो क्या ये स्टेप को ये जस्टिफाई कर पाएंगे? ये तो फेलियर बता रहा है इनका। 4 साल इनकी डीडीसी चेयरपर्सन, एज डीडीसी चेयरपर्सन रहे हैं। एज डीडीसी चेयरपर्सन ये बताया ना इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां से ये जीते वहां पर क्या काम किए हैं। अब काम इनसे बना कुछ नहीं सिवाय रिबन काटने के। अब ले दे के जो पैसा लोगों का था, पंचायतें खत्म हो गई और इन्होंने उस पर जो है कब्जा करना शुरू कर दिया और अपनी मर्जी से जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। तो मैं फिर से कहूंगा कि ये एक बड़ा ही अफसोसनाक एक्ट है। ये बड़ा, मैं इसको सिरे से जो है इसको कंडम करता हूं और मैं अपना अफसोस जाहिर करता हूं कि ऐसे जैसे लोगों को जो है हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है, जिनको ये पता नहीं है कि एक पंचायत जो है उसको पैसा दिया क्यों जाता है और किन चीजों को मद्देनजर रख के वो पैसा दिया जाता है, और उसको पंचायत से उस पैसे को उठाने का जो है जवाब क्या बनता है। और मैं उन अफसरान को भी, चाहे वीडियो बदरवा है या एसडी डोडा है या कोई भी इसमें इन्वॉल्व है, मैं उनसे भी ये सवाल पूछता हूं कि कम से कम आप उन एसओपीज का मान रखिए। आप कम से कम देखिए कि ये पंचायत का पैसा, क्या ये पंचायत में लगता है? कम से कम आप इनको कहिए कि ये पैसा उठा के क्या ये कल को इसको जस्टिफाई कर पाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा कि कल हम सड़कों में उतर आए, कल हम अपने हकूक के लिए लड़े, कल हम लोगों को उतार दें। तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप 30 में से 10 पंचायतें भी इन्वॉल्व कर दो, 20-20, 100-100 लोग निकाल दोगे, तो फिर ये कहाँ जाएंगे? फिर इनके पास क्या जस्टिफिकेशन रहेगी? फिर उसका उस वक्त जो प्रॉब्लम बनेगी उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन उसकी जिम्मेदारी लेगी? तो उस वक्त ये डीडीसी चेयरपर्सन क्या जवाब देंगे? तो हम आने वाले दिनों में ये देखेंगे। तो साहिल आपके नॉलेज में कुछ है कि खाली भद्रवा की कुछ पंचायतों का लिया गया या ओवरऑल? नहीं, ओवरऑल कहीं भी नहीं है। देखिए ना, इनके जो अपने कलीग हैं डीडीसी चेयरपर्सन है, मैं तो बेशतर ज्यादातर लोग तो उसमें सारे ही बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जो समझते हैं डेवलपमेंटल काम किस तरह किए जाने चाहिए, कौन सा पैसा कहाँ पर लगाना है, किस चीज की क्या जुरिडिक्शन है, वो तो ये चीज को समझते हैं। लेकिन मैं ये कासिर हूँ समझने में कि क्या डीडीसी चेयरपर्सन जो एंटायर काउंसिल को हेड कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको इस चीज की समझ नहीं आई। ये कौन सी मनमानी थी जो वो बदरवा में करना चाहते थे और किसको जो है ये सेटिस्फाई करना चाहते थे? आखिर ये चाहते क्या है कि एक पंचायत का पैसा, हम तो ये समझते हैं कि एक पंचायत का जो पैसा वो एडजॉइनिंग पंचायत में खर्च नहीं कर सकते आप। जो फाइनेंशियल, जो इसकी गाइडलाइंस है, जो इसके एसओपीज हैं, तो इन्होंने कैसे जो है वो बिल्कुल ही ओवर द टॉप जाके बिल्कुल ऐसी जगहों पे पैसा लगा दिया। हाँ, विद इन द पंचायत अगर इन्होंने कुछ किया है, अगर मेरी पंचायत में कोई फार फ्लंग कहीं कोई जगह है जहां इनको डेवलप करना है, कोई पैसेंजर शेड बनाना है, कोई शेल्टर बनाना है या कोई भी चीज डेवलप करनी है, तो समझ में आता है। लेकिन अगर मेरी पंचायत में कोई थनाला की पंचायत का पैसा लाया जाए या कोई चिंचोड़ा का पैसा लाया जाए या दिघी का हो या किसी और उदराना का लाया जाए, तो ये तो जस्टिफाई नहीं होगा। ना तो वो लोग कबूल करेंगे इसको, तो ना ही मुझे लगता है कि ये मॉरली भी सही है इस तरह के इकदाम करना। जी सर, एक विजन लेके जो है वो गवर्नमेंट आई कि जम्मू कश्मीर में ठीक ऐसे सिस्टम बनाया जाए ताकि जो यहाँ की पंचायतें हैं वो डेवलप हो सके। तो आपको क्या लगता है ऐसे जैसे अगर डिसीजन लिए गए तो जो विजन था पंचायत में डेवलप करने का, तो इस तरीके से हो पाए? देखिए, मैं फिर से कहूंगा कि पंचायती राज जो ये हमारे जम्मू कश्मीर में था, जो इसमें इकदाम थे, ये इनिशिएटिव इनका बहुत अच्छा था। लेकिन जब ये एग्जीक्यूशन की बात आई तो ये बड़ी वर्स्ट एग्जीक्यूशन हुई पंचायती राज में। फिर आप बैक टू विलेज 1, 2, 3, 4 पता नहीं कितने हुए, जितने भी आप देखें, तो एग्जीक्यूशन कहीं भी नहीं है। इनिशिएटिव अच्छा था गवर्नमेंट इंतजामिया की तरफ से, लेकिन ये एग्जीक्यूशन कहीं भी नहीं थी। तो फिर जब हम बात करते हैं कि ऐसे जैसे माहौल में जब इनको पता है कि आज पंचायतें नहीं है, तो दे बीइंग द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये उन पंचायतों में जाते
ठीक है, कोई एडिशन अल्ट्रेशन करते, कोई मॉडिफिकेशन करते, ये काम ए चेंज करके बी करते इन कंसल्टेशन विद द पीपल या द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा, तो जस्टिफाई होता है, समझ में आता है। लेकिन ये कौन सी तुक बनती है कि यहाँ का पैसा जो है आप उठा के तो कहीं और लगा दो, ये क्या मतलब, ये तो एक बिल्कुल, ये तो एक जाहिल जो आदमी होगा जिसको एबीसीडी भी पता नहीं होगी, तो वही ये काम कर सकता है। कोई समझ वाला आदमी तो ये काम मेरे हिसाब से नहीं कर सकता है। भाई साहब, एक लास्ट में आपसे एक क्या अपील करेंगे आप एलजी इंतजामिया है या जिला डोडा की जो इंतजामिया है, क्या अपील है आप? हमारा तो देखिए, हम सबका आज तो मैंने थोड़ी सी बात की है, शायद कल और ज्यादा इस पे बात हो, परसों और ज्यादा लोग इस पे निकले। मैं तो चेयरपर्सन साहब से ये गुजारिश करूंगा कि ये इकदामात रोकें। इस इकदामात में आपके अपने पार्टी से लेके आपके अपने जो कलीग है वो भी आपके साथ नहीं है, क्योंकि हमारे पास सारी फीडबैक्स हैं, हमें सब पता है कि क्या कहाँ पर क्या हो रहा है। तो इस चीज से कोई, अगरचे आपके अपने लोग इस वक्त बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो फीडबैक है या जो हमें उनसे बात चल रही है, तो उस हिसाब से जो है आप कहीं ना कहीं जो है आने वाले दिनों में जो है आप बुरे इसमें जो है इस में फंस जाएंगे। और ये दूर नहीं है कि अगर ये चीज कहीं ना कहीं ये प्लान अप्रूव होके आ गया, ऐसा ना हो कि हमें कोर्ट का रास्ता देखना पड़ा, ऐसा ना हो कि हमें रास्तों पे आना पड़े, ऐसा ना हो कि कल हम कहीं आपके दफ्तर या आपके कहीं जहां पर आप रहते हैं वहां पर आपके साथ हम दस्तों गिरेबां हो। क्योंकि हमें तो किसी चीज का खौफ नहीं है, हम तो लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, लड़ते आ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, हमने पहले भी लड़ा है। तो अगर आपको शक है कि हम ये नहीं लड़ सकते, तो आने वाले दिनों में देखिए, या फिर थोड़ा एक साल पहले नजर दौड़ाइए कि हम किस चीज में हम कितने कैपेबल हैं, हम क्या कर सकते हैं जब उस लड़ाई की बात आएगी लोगों के लिए। तो मेरी यही गुजारिश है कि, और मैं जो हमारे मौजूद जो दीगर डीडीसी मेंबरान है, काउंसलर से, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि कम से कम चेयरपर्सन साहब को समझाएं, इनको कहें कि इन प्रैक्टिसेस को बंद करें। अगर चाहे आप लोग ये काम नहीं कर रहे हैं तो इनको यहाँ भैरवा में करने की क्या जरूरत पड़ी। इससे पता चलता है कि एक आदमी जब पूरी तरह से फेल होता है, जब उसको करने के लिए, दिखाने के लिए पब्लिक लाइफ में कुछ रहता नहीं है, फिर वो ऐसे इकदाम उठाता है, यहाँ से पैसा उठा लिया, इसका छीन लिया, उसका छीन लिया, कहीं और जगह दे दिया, तो वो तो फिर वही इनके साथ वही होगा कि ना खुदाई मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो इनके साथ तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में यही हो सकता है।